कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। सभी अपने स्थान पर खड़े होकर के श्री शिव महापुराण की आरती में सम्मिलित होंगे। ओम जय शिव ओमकारा, भोले हर शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महादेव, अर्धांगी धारा, ओम हर 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 महादेव। ओम जय शिव ओमकारा, भोले हर शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोले नाथ महादेव, अर्धांगी धारा, ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे, ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज, दस भुज अति सोहे, भोले दस भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखता, भोले जी का रूप दमकता, त्रिभुवन जन मोहे,
मद चंदा चंदन मृग मद चंदा भाले शशिधारी ओम हरे 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 महादेव श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे भोले बाघांबर अंगे सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम हरे 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 महादेव करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता भोले चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग पालन करता ओम हरे 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका हो भोले जानत अविवेका प्रणवाक्षर के माधे ओम अक्षर के माधे ये तीनों एका ओम हरे 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 महादेव काशी में विश्वनाथ विराजत नंदी ब्रह्मचारी भोले नंदी ब्रह्मचारी नित्य उठ भोग लगावे भोले जी के दर्शन पावे महिमा अति प्यारी ओम हरे 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 महादेव त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे भोले प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी भजत हरि हर स्वामी मनवांछित फल पावे ओम हरे 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 महादेव ओम जय शिव ओंकार मन भज शिव ओंकार मन रट शिव ओंकार ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महादेव अर्धांगी धर ओम हरे 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 महादेव ओम हरे 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 महादेव ओम हरे 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 महादेव जलेन शीतलीकरणं देवः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि हस्तौ प्रक्षाल्य हस्ते अक्षतपुष्पाणि मादाय अथ मंत्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ओम जग्नेन जग्नमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सचन्द जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् हरिः ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरिः ओम कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् हरिः ओम अञ्जनीनन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात् सेवन्ति काव्यकुलचम्पकपाटलाब्जैर्पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पै बिलवप्रबालतुलसीदलमञ्जरीभिः स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर श्री सांब सदा शिवाय नमः श्री शिव महापुराणाय नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि सभी जयकारा लगाएंगे श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री बांके बिहारी लाल की जय सियावर रामचंद्र भगवान की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय अपने अपने माता पिता की जय संत भगवान की जय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभु। सभी भक्तगण यथा स्थान शांति पूर्वक विराजमान होकर के पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की सानिध्यता में श्री शिव महापुराण रूपी अमृतमय गंगा का रसपान करेंगे। जय जय श्री राधे जय जय श्री श्याम। हरिः ओम हरिः ओम
सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रे विनाशाय श्रीकृष्णं वयं नुमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरी भव बाधा हरो श्री राधा नागर सो जा घट की छाए परे श्याम हरिते हो जाए। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद बंधन करूं मैटत विघ्ने अनेक। जय 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 राधा रमण जय जय नवल किशोर जय जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तुम न आए प्रभु जी सुबह हो गई मेरी पूजा की थाली सजी रह गई। तुम न आए प्रभु जी सुबह हो गई मेरी पूजा की थाली सजी रह गई। तुम न आए प्रभु जी सुबह हो गई तुम न मेरी पूजा की थाली सजी रह गई। तुम न आए प्रभु जी सुबह हो गई मेरी पूजा की थाली सजी रह गई। फूल मुरझा गए भोग रखा रहा फूल मुरझा गया। आरती भी सजी की सजी रह गई आरती भी सजी की सजी रह गई। तुम न आए प्रभु जी सुबह हो गई। तुम न आए प्रभु जी सुबह हो गई मेरी पूजा की थाली सजी रह गई। मेरी पूजा की थाली सजी रह गई। हमसे रूठे हो क्यों आप आते नहीं। कोई अपराध मेरा बताते नहीं। कोई अपराध मेरा बताते नहीं। ठहरते ठहरते
कमी रह गई। तुम न आए प्रभु जी सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली सजी रह गई। तुम न आए प्रभु जी सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली सजी रह गई। बेहाल है अब तो आओ हरि, हाल बेहाल है अब तो आओ हरि। हाल बेहाल है अब तो आओ हरि, हाल बेहाल है अब तो आओ हरि। ये मेरी मन की दशा संभालो हरि, मेरी मन की दशा को संभालो हरि। वरना सांसों के दाने बिखर जाए ना, वरना सांसों के दाने बिखर जाए ना। टूट कर जिंदगी की लड़ी रह गई, टूट कर जिंदगी की लड़ी रह गई। मेरी पूजा की थाली सजी रह गई, मेरी पूजा की थाली सजी रह गई। चरणों में तेरे लगाए रखना। बहुत देरी हुई बैठ तेरे शरण, बहुत तेरी हुई मैं भी तेरी शरण। सारा जीवन गुजारा तेरी याद में, सारा जीवन गुजारा तेरी याद में। दिल के अरमां ओ दिल के अरमां बने रह गए। तुम न आए प्रभु जी सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली सजी रह गई। मेरी पूजा की थाली सजी रह गई। ज्ञान भी हो गया, ध्यान भी हो गया। फिर भी दर्शन की इच्छा बनी रह गई, तेरे दर्शन की इच्छा बनी रह गई। इतना होते हुए भी हो, इतना होते हुए भी समझ ना सके कौन सी भावना में कमी रह गई। तुम न आए प्रभु जी सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली सजी रह गई। मेरी पूजा की थाली सजी रह गई। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
शिवाय ओम नमः 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 शिवाय ओम नमः। बोलो शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। अकारण, अकारण मतलब बिना कारण। अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछा कल्पतरु। भगवान शंकर और माता पिता माँ महात्मा और परमात्मा की कृपा से आप सबको सुनने का शिव पुराण का जो माध्यम बनाया है हमारे आदरणीय बाबूजी श्रीमान कृष्ण कुमार गुप्ता एवं उनका परिवार, साथ में हमारे सतीश मेहरा और धर्मपत्नी और उस परिवार के द्वारा हम सबके लिए, हम सबको इकट्ठे करने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उनमें हमारे गुप्ता परिवार में विपिन गुप्ता, रश्मि गुप्ता, सतीश मेहरा और उनके परिवार ने ये जो कार्य किया है, कहते बहुत जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं, पुण्य पुंज बिन मिले ही नहीं संता। बहुत पुण्य जब होते हैं व्यक्ति के, जब वो दूसरों के कल्याण के लिए इस प्रकार के सत्संग और आयोजन करता है। और नहीं तो महाराज कमाया, खाना, कमाना और इस संसार से चला जाना, खुद कमाना खुद खाना ये प्रकृति है, दूसरों को छीन कर खाना ये विकृति है, और खुद खुमाकर महाराज संसार के लोगों को, जीव को, पशुओं को और सेवा करना ये हमारी संस्कृति है। इसलिए ध्यान रखना, जीवन के अंदर में महाराज दोनों प्रकार के लोग वफादार होते हैं। एक कुत्ता भी अपने मालिक के प्रति वफादार होता है, और एक साधक या भक्त भी परमात्मा के पास में वो भी होता है वफादार। लेकिन कुत्ते को रोटी डालो तो खाने नहीं देता, और भक्त को यदि रोटी मिल जाए तो बांट के खाता है। इसलिए भक्त और कुत्ता दोनों वफादार हैं, लेकिन भक्त बांट के खाता है। इसी भक्त को, इनको माध्यम बनाया हमारे आदरणीय बाबूजी को, गुप्ता जी को और उनके परिवार को, कि महाराज उनको दिया तो वो बांट के खा रहे हैं। वो देखो खूब भंडारा चला है सुबह सुबह, सब लोग खा रहे हैं महाराज, आनंद ले रहे। वो अमीर अमीर किस काम का जिसका दिल फकीर ना हो, और वो फकीर फकीर किस काम का जिसका दिल अमीर ना हो। आज सांगो पांग, आज जो देखो सुनो, आज 6वें दिन तक जिन्होंने कथाएं नहीं सुनी, वो आप लोग प्रायः धैर्य से सब सुनना, उसका फल आपको मिलेगा। मैं शुरू से आखिरी तक आपको छोटे छोटे पॉइंट आपको इसके बता दूंगा, जिससे आपको उसकी फल की प्राप्ति हो जाएगी। जीवन में जीवस्व तत्व जिज्ञासा, तो आपने जीवन के अंदर में 6वें दिन का जो 6 दिन का जो सार है, वो आज आपको सार बताया जाएगा। हमारे जीवन का जो उद्देश्य है, ये नहीं है कि हमने बहुत बड़ा, हमारा जीवन का उद्देश्य है आफ्टर डेथ यूर लाइफ, हमारे जीवन में के आखिरी समय में हमारा अस्तित्व क्या है, इसकी खोज के लिए लोग गुरु बनाते हैं। कोई कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है। सदगुरु मेरा सूरमा करे शब्द का चोट,
गोला मारे ज्ञान का मिटे भरम का कोट। अनेक अनेक नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे। जो व्यक्ति जिस पंथ में है वो अपने को श्रेष्ठ समझता है और दूसरे को यदि वो नीचा समझेगा तो उसको पाप लगेगा। क्या पड़ेगा? यदि ध्यान रखना, तुम ही श्रेष्ठ हो, ये ओवर कॉन्फिडेंस है, हम ही सब कुछ है। महाराज ये हम ही सब कुछ है, हम ही सब कुछ जानते हैं, ये ओवर कॉन्फिडेंस है। महाराज सब धर्मों में महापुरुषों ने जन्म लिया है, इसलिए किसी सभी धर्मों को मन ही मन कीन प्रणामा। इसलिए आप भजन करते हो तो लोगों की परीक्षा मत लिया करो, परीक्षा से तुम्हारा ईगो बढ़ जाएगा। आपने कोई प्रश्न पूछा, बेचारे से बना नहीं, उसने बोले यार भैया ये तो एक व्यक्ति था, उसने ईसाई ने ईसा मसीह प्लास्टिक का बनाया और दूसरे धर्म का जो पत्थर का था, बोले देखो हमारा जो ईसा है वो पत्थर पानी में तैरता है और तुम्हारा डूब जाता है। बोले जो डूबेगा वो तुमको क्या तारेगा? ये तो हमारा वाला ईसा मसीह देखो तैर रहा है। तो हमारे यहाँ के एक आदमी उसके ऊपर बैठ गया, तो वो डूब गया महाराज वो प्लास्टिक का। इसलिए तर्को कुतर्को अस्ति, हमको तर्क नहीं करना चाहिए, हमको ठाकुर जी गुरु महाराज की शरण रहना चाहिए। तुम महाराज किसका अहंकार कर रहे हो? यदि हम सोचे कि हम कुछ हैं, आज 1400 करोड़ साल पहले पृथ्वी की 1400 करोड़ साल पहले सृष्टि की उत्पत्ति हुई, जिसमें 450 करोड़ साल पहले आपकी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, 370 करोड़ पर मनुष्य जीवन बना। और इसके अंदर में कितने गैलेक्सी हैं, उन गैलेक्सी में कितने स्टार हैं, उन हमको मालूम नहीं। उन स्टारों में, शांति रखो बेटा, उन गैलेक्सी में कितनी गैलेक्सी हमें पता नहीं। उन एक गैलेक्सी में एक मिल्की गैलेक्सी होती है, उसमें स्टार हैं, कितने स्टार हैं पता नहीं। उसमें एक स्टार है सूर्य के 9 ग्रह हैं और 9 ग्रहों में पृथ्वी ग्रह है। पृथ्वी ग्रह में 200 कंट्री हैं। इसके अंदर में मनुष्य जाति 1 ट्रिलियन है और इसमें हम भारत में रहते हैं, वो 150 करोड़ लोग हैं। उसमें महाराज हमारा नंबर कहाँ है? जब हम सोचेंगे तो हमारा अस्तित्व तो कुछ भी नहीं है, हम उसी में कहते हैं। एक सेठ की यहाँ पर मैं गया तो सेठ जी से बोले महाराज मंदिर बहुत बनाया है करोड़ों को। मैंने को भैया बढ़िया बात है, अच्छी बात है, मंदिर बनाया है महाराज। मेरे को कोई पूजा पाठ भी करते हो? बोले करता हूं महाराज मैं। तो मेरे को ये बताइए कि आपका मंदिर क्या मैप में दिख जाएगा आपका घर? महाराज इंडिया में, भारत में आइए, भारत में दिल्ली में आए, दिल्ली के अंदर में बुराड़ी में आए और बुराड़ी के बाद में शिव मंदिर में आए महाराज, उसमें एक छोटा सा बिंदु मिलेगा आपको। इसलिए जीवस्य चित्त जिज्ञासा, संसार में यदि तुम सोचोगे ना कि हु आर यू, तो तुमको पता चलेगा कि महाराज मैं तो सिर्फ कुछ भी नहीं। आपके जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए कि हमको सदगुरु और परमात्मा की शरण में जाना चाहिए। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ऋषि सूत जी ने पूछा, आपने अपने जीवन का, भगवान श्री कृष्ण ने शंकर जी की आराधना की। किसने? ऋषि एक उपमन्यु नाम के ऋषि थे। उन्होंने भगवान शंकर के, भगवान कृष्ण को पुत्र प्राप्ति करनी थी। वहां के उपमन्यु एक ऋषि हुए। उन्होंने कहा महाराज आप भगवान शंकर की शरण में जाइए, और शंकर जी की तपस्या की भगवान कृष्ण ने। ये कथा आपने पहली बार सुनी होगी। भगवान शंकर की उपासना, देखो ध्यान रखना, इसमें प्रश्न आएंगे, अभी कुछ ऐसे प्रश्न आएंगे जिसमें बाद में पता चला कि ये तीनों जो ब्रह्म हैं वो संसार में शिक्षा देने के लिए आए, बाद में निराकार रूप में परिवर्तित हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने भगवान शिव की उपासना से सांब नाम का पुत्र प्राप्त हुआ। शिव जी की महिमा के शिव द्रोही ममदास कहावा, सो नर सपने मोहे न भावा। जो व्यक्ति शिव और राम में, उनमें आपस में भेद करते हैं, उनको पाप लगता है। शंकर बिमक भक्ति चह मोरी। इसलिए शिव के
लोग कहते हैं भाई शिव जी किसकी उपासना कर रहे हैं। हम एक दूसरे को जब मिलते हैं तो राम राम करते हैं, क्या करते हैं, नमस्ते करते हैं कि नहीं। हम और आपको नमस्ते, जो आपके हृदय में विराजमान परमात्मा है उसी को तो हम नमस्कार करते हैं भैया। यदि आपकी मर जाए, यदि डेड बॉडी हो जाए तो कौन नमस्कार करेगा। उसमें भी कहते हैं राम नाम सत्य है। इसलिए जब हम एक दूसरे से मिलते हैं तो कहते हैं राम राम, नमो नारायण, राधे राधे, अरे जो संबोधन करते हैं हम लोग एक दूसरे को, करही प्रणाम जोर जुगबाना। जब हम एक दूसरे को प्रणाम करते, बोले नमस्कार बाबूजी, नमस्कार भैया जी, नमस्कार चाचा जी, तो उसके अंदर विराजमान उस परमात्मा को, जो सुप्रीम ऑफ पावर है, उसको हम नमस्कार करते हैं। और शिव जी के महिमा में बताया कि शिव जी पातक आख्यान, नरकों का वर्णन किया। नरक माने धोबी घाट। नरकों का वर्णन किया गया। जैसे कोई व्यक्ति गलत काम करता है तो उस पर रेट पड़ती है, इनकम टैक्स ही पड़ेगी, कोई छापा मारेगा। ऐसे ही जीवन में नरकों का वर्णन किया। जीवन के अंदर में कोई भी कर्म करते हो आप, कोई भी कर्म करते हैं, उस कर्म की, वो कर्म कभी खत्म नहीं होता। कर्मंडे बाधिकारस्ते मां फलेसु कदाचना। कर्म के पीछे परमात्मा की सत्ता है, कर्म के ऊपर भगवान की इच्छा है। यदि जो भी कर्म करते हैं उसमें हम परमात्मा के, हम गुरु महाराज के हैं। अकामो सर्व कामो मोक्ष काम उदार दी। जो भी काम करें हम निष्काम काम करें, इसलिए उसका वर्णन है। निष्काम का मतलब हमने अपना कर्म करना है। अब गीता तो कहती है कि आप कर्म करते जाइए, फल की इच्छा मत करिए, ऐसा नहीं। आपको फ्यूचर प्लान तो बनाना है, फ्यूचर प्लान बनाना है, सब कुछ करना है। कर्म 3 प्रकार के होते हैं। वर्तमान का कर्म रनिंग, प्रारब्ध कर्म, और प्रारब्ध हो गया आपका, और संचित कर्म। संचित, प्रारब्ध और क्रियामाण 3 प्रकार के कर्म हैं। वर्तमान का जो कर्म करते हो वो प्रारब्ध में बदलता है और प्रारब्ध संचित में बदलता। ऐसे मानो एफडी है आपकी, एफडी से आपको ब्याज मिलेगा। आप कितने साल के लिए बनाते हो, कितने साल के लिए क्या करते हो। तो वर्तमान का जो कर्म है वो आपको फल तो देता है, लेकिन कभी कभी फल नहीं देता वो। इसलिए वो वर्तमान का शुभ कर्म और अशुभ कर्म वो प्रारब्ध में चला जाता। 3 प्रकार के कर्मों की व्याख्या किया। उसी में नरक से आए हुए व्यक्ति का वर्णन। बोलो शंकर भगवान की जय। स्वधर्मा नरक से आए व्यक्ति के लक्षण हैं। दूसरों से अच्छा रहेगा, अपनों से लड़ाई झगड़ा करेगा। ये किसका है? नरक से आए हुए व्यक्ति का। साधु संतों को गाली देगा, क्या करेगा? बोले ये सब नाटकबाज हैं। जहां पूजा पाठ करेंगे वहां पर महाराज समझेगा कि स्वधन मैं ही सब कुछ हूं। नरक से हुए आए व्यक्ति के वर्णन के अंदर में वह व्यक्ति और चीजों में तो करेगा ही। बाबूजी को इधर बिठाओ, कुर्सी लेके इधर बिठाओ बाबूजी को, इधर आ जाओ, यहां बैठो, इधर यहां बैठो, कुर्सी लगा दो। नरक से हुए आए व्यक्ति के लक्षण। महाराज दारू शराब दुनिया भर के सब प्रपंच करेगा, और प्रपंच करने के बाद में महाराज कहते एक बार कहा कि महाराज ये स्वर्ग में जाएगा या नरक में जाएगा, इसके लक्षण क्या हैं? व्यक्ति स्वर्ग में जाएगा और इसके लक्षण क्या है? बैठ जाइए, गिरे नमो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
शिवाय ओम नमः 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 शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय बोलो शंकर भगवान की जय। धनानि भूमो पस्पस्य गोष्ठे। आपका नरकों का वर्णन किया। नरकों का वर्णन का मतलब है, नरकों का मतलब है धोबी घाट। या तो घर में कपड़े धो लीजिए और नहीं तो धोबी क्या करेगा, हाइड्रोक्लोराइड डालकर आपकी कपड़ों की ऐसी महाराज धुलाई करेगा तो उसकी कपड़े की आयु कम हो जाएगी। इसलिए संसार में रहना है तो महाराज कैसे बताया नरकों में कि आपको ज्ञान और परमात्मा और गुरु के सानिध्य में रहना है। उदाहरण दिया, धनानि भूमो पस्पस्य गोष्ठे, धन घर में रह जाएगा, पशु गौशाला में रह जाएंगे, भाई बंधु शमशान तक रहेंगे और शरीर चिता तक जाएगा। जीव का जीव के साथ केवल केवल उसका कर्म जाएगा। धनानि भूमो पस्पस्य गोष्ठे। एक बहुत बड़ा व्यक्ति था, व्यापारी था महाराज, जिसने बहुत ज्यादा धन कमाया, कई फैक्ट्रियां थीं। एक दिन अपनी मर्सिडीज में बैठकर वाईफाई चालू किया और एक महात्मा प्रवचन कर रहा है, बोले संसार में कुछ नहीं जाना तुम्हारे साथ। महाराज उसको बड़ा दुख हुआ कि जीवन के 50 साल जिन मैंने कमाया और ये जो बाबा जी कहता है कि कुछ नहीं जाएगा, महाराज इसकी बात को मैं जरूर झूठा ठहराऊंगा। मैं देखता हूँ ये महात्मा कहाँ तक जाता है। महाराज मेरा भी बोले चैलेंज है। महाराज उसने अपने सभी वर्करों को बुलाया फैक्ट्रियों के और बोले 1 करोड़ रुपए दूंगा यदि तुम बता दो कि ये सारा सामान पृथ्वी का है, ये मैं साथ में ले जाऊंगा मेरे साथ। महाराज लोगों ने बोले 60 साल का हो गया, लगता है इसका दिमाग सटिया गया। बोलो शंकर भगवान ने की। महाराज लोगों ने 10-12 दिन किसी ने जवाब नहीं दिया। 12वें दिन फिर उसने एक कहा कि 5 करोड़ रुपया दूंगा जो ये बताएगा कि जितना धन है मेरा मैं ऊपर ले जाऊंगा। तो एक आम आदमी जैसा एक व्यक्ति उनके पास बोला, बोले बाबूजी राधे राधे, नमः शिवाय। बोले मैं बता सकता हूँ। महाराज सेठ जी के चेहरे पर मुस्कान आई। बोले अच्छा। बोले महाराज मैं कुछ प्रश्न करूंगा, कुछ क्वेश्चन करूंगा, उनके आप आंसर देते जाइए, उन क्वेश्चन और आंसर में आपका जवाब मिल जाएगा। बोले महाराज ये बताइए कि आप यदि इंडिया से आप बाहर गए तो क्या आपकी भारत की करेंसी चल सकती है क्या? बोले नहीं चल सकती। इंग्लैंड जाएंगे तो महाराज वहाँ का पौंड चलेगा, अमेरिका जाएंगे तो डॉलर चलेगा, सऊदी अरब चले तो दिनार चलेगा। जब इंडिया का पैसा वहां पर कन्वर्ट होता है महाराज, यहाँ का नहीं चल सकता। तो संसार की तेरी जितनी वस्तुएं महाराज इसको भी तो चेंज करना पड़ेगा, जभी तो वहां पर चलेंगे ऊपर। बोले महाराज चेंज करने की विधि बताइए। बोले विधि बताना है तो हमारे फरीदाबाद वाले बाबूजी से पूछिए, वो ऐसे ही सत्संग कराते रहेंगे, ऐसे ही यज्ञ करवाते रहेंगे और सारी की सारी चीजें पुण्य महाराज पुण्य वो बदलते जाएंगे करेंसी में। खाया पिया सब सपना और जो अपने हाथ से दिया वो अपना। महाराज करेंसी चेंज हो गई। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। आपने जीवन के अंदर में जब भी वो कोई काम करते हैं, जब भी कोई आपने कार्य करना है तो आप ध्यान रखना ये चीजें बदलती हैं। अच्छा ये नहीं बदलती तो लोग गिरजाघर क्यों जाते भैया? लोग लंगर क्यों लगाते? लोग दूसरे धर्मों में भी तो लंगर चलाते हैं। आपने देखा मनुष्य जीवन के अंदर 84 लाख योनियां हैं और इसमें शरीर में 9 द्वार हैं, 10वां द्वार आपके माथे पे विराजमान है। यहाँ पर 9 द्वारों से संसार के काम करते हो तुम लोग। ये शरीर में देह अस्थिमान सुरधरे भीमितम, संसार में महाराज जितने 9 हैं, ये शरीर ऐसा है कि महाराज सुबह नहाया और शाम के गंदा हो जाता है।
सुबह स्नान किया, शाम के गंदा हो जाता। 9 द्वार और 10वां द्वार यहाँ पर है। इसमें महाराज जब कोई व्यक्ति परमात्मा की उपासना करता है तो अलग अलग प्रकार से उपासना करता है। कोई मूलाधार से सहस्त्रार तक करता है, कोई महाराज जिसकी अच्छी साधना होती है महाराज, तो वो गुरु महाराज की जब कृपा होती है तो डायरेक्ट त्रिनेत्र में आज्ञा चक्र में वो ध्यान करता है। आज्ञा चक्र में ध्यान करने के बाद में यही पूर्णता प्राप्त नहीं हुई। हम सोचें कि आज्ञा चक्र में यदि कुछ ज्योति या कंपन आ गया तो ये उसकी पूर्णता नहीं। पूर्णता के बाद में महाराज बिना गुरु कृपा के वो ऊपर नहीं जाता, बंकनाल में प्रवेश करेगा। बंकनाल बहुत अंधेरी महाराज, वहां जाने के बाद ऐसा लगता है कि महाराज पता नहीं क्या है क्या। अनेक कुछ लोग उसको निरंकार और निरंकार के रूप में उस परमात्मा का महाराज जब अनुभव करते हैं तो जीवस्य तत्व जिज्ञासा, उसी समय उसको ज्ञान हो जाता है। और गुरु कृपा बिना गुरु के जा ही नहीं सकता, कितनी उपासना और साधना कर ले। बोलो शंकर भगवान की महाराज। सदगुरु मेरा सूरमा करे। भाई बताइए आप, एक क्लीनर ड्राइवर कब बनेगा? जब क्लीनर करेगा। भाई जब तक जैसी संगत वैसी रंगत, वो जिस जगह जैसे संग करेगा वैसी प्राप्ति होगी उसको। इसलिए उस परमात्मा की सुप्रीमा पावर को अनुभव करने के लिए, बंकनाल से निरंकार की अवधि तय करने के लिए उसको सदगुरु का सहारा लेना पड़ता है। बोलो शंकर भगवान की। बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, पूरी तुमको एक बार और मुझको करना है, इसलिए सूक्ष्म रूप से मैं आपको बता देता हूं। भगवान शंकर ने कृपा की, पितरों की उपासना करना चाहिए। पितर माने हमारे पूर्वज। पितरों जब रुष्ट जाते हैं पितर और गुरु तो संतान रुक जाती है। बोलो शंकर भगवान की जय। जिसके घर के अंदर में संतान रुकने का मेन कारण है पूर्वजों की उपासना करना चाहिए। माता पिता और गुरु का सम्मान करने से आपको कहते हैं, सुनिए भाई कहते हैं इसके विषय में कहा, गुरुओं के विषय में कहा, गुरु और माता पिता दो भजन किसके लिए करते? गुरु शिष्यों के लिए करता है और माता पिता अपने बच्चों को करते हैं। इस खाक में खाक को कमाल रखा है, हमें अपने सदगुरु ने संभाल रखा है। अपने दामन से कृपा करके जाप और पाठ पूजा करके हम शिष्यों को संभाल रखा है। हम तो कब के मर चुके होते, इन महापुरुषों ने की कृपा ने हमें जिला रखा है। इसलिए ध्यान रखना, माता पिता और गुरु आपके लिए भजन करते हैं, उनका अपना तो कोई फैमिली है ही नहीं। आज महाराज चकाचक चल रहा है पनीर की सब्जी, कल से वही दाल रोटी खाना है, कोई पूछने वाला नहीं है, कभी उड़ाएं चने चावड़े, कभी उड़ाएं खीर, बाहे बाहरे मौज फकीर आदि। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हो। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हो। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, माता पार्वती संगे हो। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हो। काशी विश्वनाथ गंगे, माता पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे, माता पार्वती संगे हो। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। ऐसा था हमारे महाराज जी, जब कोई ब्राह्मण भोजन नहीं करते थे ना तो ब्राह्मणों को दक्षिणा दे देते थे। वो ज़्यादा क्या करते थे, बोले महाराज जी हम अपने हिसाब से भोजन कर लेंगे। परंतु भैया ध्यान रखना, सभी लोग ये जो कार्यक्रम है ना, ये हमारे बाबूजी ने बड़े भाव से और मेहरा परिवार गुप्ता भाव से किया है। इसलिए कोई भी व्यक्ति है ना, देखो भोजन जो होता है ना, भोजन के विषय में ऐसा कहा है
कि पेट भर के तो भोजन करेगा, भूखे को भोजन और प्यासे को पानी। एक बार बहुत बड़ा यज्ञ किया इंद्रप्रस्थ के अंदर में, इंद्रप्रस्थ में सबको बुलाया। इंद्रप्रस्थ में एक ही शर्त थी, यदि यज्ञ पूरा होगा तो शंख बजेगा। महाराज सब लोग आए खाने पीने के लिए। एक बोले महाराज शंख नहीं बजा। बोले महाराज आपके यहाँ पर कोई भक्त है, कोई संत है, वो रहता, वो आया नहीं, बोले उसको बुलाओ। बोले महाराज वो नहीं आ रहे। बोले वो कहते हैं महाराज हमारे को जरूरत नहीं है, सुबह किसी ने रोटी दे गया था, ज़्यादा आवश्यकता है नहीं है। बोले महाराज आपको तो आवश्यकता नहीं, लेकिन हमको तो आवश्यकता है। बोले हम जब चलेंगे जब 1 करोड़ यज्ञ करोगे। बोला 1 करोड़ यज्ञ कहाँ से करेंगे? वहां पर उनकी धर्म पत्नी थी, जब मैंने बार बार सुनाया आपको, कल भी सुनाया था। धर्म पत्नी बोले महाराज जी मैं लेने चलती हूँ महाराज जी को। तो माता जी सत्संग करती थी, माता पैदल पैदल वहां पर गई और वहीं पे बोलती, बोले महाराज जी बोले 1 करोड़ नहीं अनेक करोड़ हो गए मेरे यज्ञ, अब आपको चलना पड़ेगा। बोले सिद्ध करिए। तो द्रौपदी कहती संत मिलन को जाइए, तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटि यज्ञ समान। बोले महाराज 2 किलोमीटर चल के आई हूं, आप 1 करोड़ की बोल रहे हैं, मेरे पांव के द्वारा अनेक करोड़ यज्ञ हो गए, अब तो आपको चलना ही पड़ेगा। महाराज आपके बुलाने में ताकत होना चाहिए, तेरा यार तेरे बीच बसता है। हम लोग महाराज बवंडर लेके घूम रहे हैं, हम की अकड़ मुर्दे की निशानी है। भगवान शंकर ने प्रार्थना की, सुख देने वाले धर्म कौन से है? अन्नदान, अन्नदाता सदा सुखी, वस्त्रदाता कमलापति। सबसे बड़ा दान है विद्यादान। विद्या कामस्तु गिरीशम, विद्या के द्वारा आदमी रोजी रोटी कमा लेता है। वस्त्र दोगे 6 महीना में फट जाएगा, और भोजन दोगे सुबह दोगे शाम के खत्म हो जाए, फिर भूख लगी आई। इसलिए सबसे बड़ा दान है विद्या मित्रम प्रवेशुचा, गृहेषु मित्रम भार्याचा। घर की मित्र पत्नी और बाहर की मित्र आपकी एजुकेशन। बोलो शंकर भगवान। मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं अब आपको, है ना, क्योंकि बड़ा है पूरा, वो भी करना है। और वृक्षारोपण करना चाहिए। जिनके घर में कन्याओं का जन्म नहीं होता उसको जामुन लगाना चाहिए। वृक्षों का, वृक्ष के अलग अलग प्रकार की विधि बताई कि वृक्षारोपण जरूर करना चाहिए हमें। हमने यदि वृक्षारोपण किया है, उस वृक्षारोपण के द्वारा हमको जब तक वृक्ष रहेगा, इधर तो नहीं है, राजस्थान के अंदर में मैं कथा करने के लिए गया, जयपुर के अंदर में अपने माता पिता के नाम पर एक एक वृक्ष लगाते हैं और उसमें पट्टी लगा देते हैं कि भैया हमारे पिताजी, काका जी, मामा जी, चाचा जी के द्वारा ये लगाया गया। इसलिए वृक्षारोपण करना चाहिए। जामुन के द्वारा जिनके घर में कन्याओं की रहती है, दोष रहता है, उसका निवारण होता है। वृक्षारोपण का विधि बताया। और तप, तप कौन सा है? महाराज तप कहा 5 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और एक मन के द्वारा पाप ना हो, उसको तप कहा जाता है। यहाँ महाराज ध्यान रखना, इतने ज्यादा, बहुत ज्यादा बुराइयों में बहुत लोगों के बीच में ज्यादा किसी की बुराई नहीं करना चाहिए। बुराई करने से आपका पुण्य खत्म होता है। और महाराज नहीं तो तुमने आजकल डिबेटें चल रही हैं, दुनिया भर की चीजें बनी हुई हैं, उससे आपको वो टाइम पास के लिए ठीक है, लेकिन आपके आत्मा के उन्नति के लिए सही नहीं है। उसको गॉसिप बोलते हैं, गॉसिप। कुछ भी करते रहो। बोलो शंकर भगवान। अध्ययन का फल बताया। अध्ययन किसका करें? अध्ययन ये करें कि संसार में कमाने के लिए तो अध्ययन करें, परंतु आपका जीवन का उद्देश्य होना चाहिए कि हमें शांति, पीस ऑफ माइंड, आप शांत कैसे रहें। दुनिया भर के लोग जब आपके पास आएंगे वो इसलिए बातें करें कि वो कर रहे हैं। आप चाहते हो कि हमारे पास कोई आके पूछे महाराज जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं भजन कैसे करूं, पाठ कैसे करूं। दुनिया भर के बात लाके करोगे तो साधकों को अच्छा नहीं लगता। बोले महाराज यही सब काम करना है आपको क्या? इसलिए बताया कि अध्ययन करना है तो स्वाध्याय करें। नरकों का वर्णन आया, सप्तद्वीप, हमारे इसे दीप बताए, सप्तद्वीप। सप्तद्वीपों के अंदर में वर्णन आया कि हमारी जो पृथ्वी है पानी के ऊपर तैर रही है, 73% जल है। कितना? और 29% पृथ्वी, समथिंग इतना है। जैसे आज से खगोल और भूगोल के विज्ञान के द्वारा
हजारों साल पहले सिद्ध कर दिया है। ये श्री शिव पुराण में इसका वर्णन है कि आपकी सारी पृथ्वी जल के ऊपर तैर रही है। ये अभी बता दिया उसने। सप्तद्वीप के अंदर में हमारी पृथ्वी का वर्णन किया और 7 द्वीप होते हैं। सूर्य की स्थिति का पता लगाया कि सूर्य आदि ग्रह नक्षत्र विद्या का भी इसमें वर्णन किया गया। वो बताया, बोले महाराज ये बताइए कि निराकार कौन है इसमें? भगवान शिव है निराकार कि विष्णु है कि ब्रह्मा है? तो भगवान शिव कहते हैं कि संसार में शिक्षा देने के लिए दोनों, देखो क्षीर सा पहले जल की उत्पत्ति हुई, जल से जल के द्वारा जल की उत्पत्ति हुई, जल से कमल का फूल निकला सृष्टि के संचालन करने के लिए। वो है परमात्मा निराकार था। उसने अपने आप को खेलने के लिए, सृष्टि उत्पादन करने के लिए उसमें से क्षीर सागर में से विष्णु हुआ, विष्णु की नाभि से कमल हुआ, कमल की नाभि से ब्रह्मा हुआ। और महाराज दोनों में लड़ाई हो गई कि बड़ा कौन छोटा कौन। भगवान शंकर ज्योति के रूप में प्रकट हो गए और इसका मतलब है भगवान शंकर ही निराकार स्वरूप में उनको आभास दिया कि मैं जन्म तो लूंगा परंतु मेरा स्वरूप निराकार है। बोलो शंकर भगवान की। मनुष्य के जन्म, दान और वर्ण व्यवस्था, मनुष्य जितना भी कर्म करता है उसका जो भी कर्म करेगा उस सारा का सारा कर्म, जैसे मान लीजिए पति कोई कर्म करता है तो पत्नी को मिलता है। गुरु कोई कर्म करता है अच्छा और बुरा। देखो गुरु महाराज, एक गुरु का क्या रोल है? गुरु का रोल क्या है? गुरु परमात्मा हो नहीं, देखो वो उसका आभास करके उसने ब्रह्मांड की ऊर्जा तो प्राप्त कर ली, परंतु ईश्वर के माह में ले जाने वाला एक ब्रिज है। यदि वो स्वयं ईश्वर घोषित हो जाएगा तो ईश्वर गुरु उसको मार्ग में ले जाने वाला ब्रिज का काम करता है। इसलिए कहा कि गुरु तत्व के विषय में बताया कि गुरु तत्व कि मैं ब्रह्म जब आज्ञा चक्र में आता है तो गुरु अपनी साधना के द्वारा साधक को जब हमको उस निराकार की प्राप्ति करना है तो उसमें गुरु के अलावा कोई साधन है ही नहीं। लाख ज्ञान कर लें आप किताब की क्या आप कर ले, क्योंकि किताबी ज्ञान है दूसरों को ज्ञान। एक होता है प्रज्ञा जो स्वयं की साधना से प्राप्त होता है। इसलिए उसको निराकार का वर्णन के लिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। जीव की गर्भ की स्थिति, जीव कैसे आता है माँ के गर्भ में? माताएं ध्यान रखो, जीव के विषय में बताया जो तुमको साइंस बताती अल्ट्रासाउंड, ये हजारों साल पहले शिव पुराण में लिख दी कि ये जीव की स्थिति क्या है। जीव के विषय में बताया कि महाराज जीव के विषय में बताया कि हमारा जो जीवात्मा है वो कैसे उस ब्रह्मांड से हमारे पास में आता। अन्न के द्वारा, माता पिता अन्न के द्वारा वो हमारे शरीर में प्रवेश करता है चेतना के माध्यम से। कललम एक रात्रि में उसकी एक छोटा सा बिंदु होता है। उसके बाद में वर्णन बताया कि अहम राते किमस्ति, कहा कि बुधबुधा 7 रात्रि में मांसपेशी आती है। 2 महीने में गर्दन, सिर, कंधा, पीठ, वक्ष और पैर, कमर और 3 महीने में अंकुरों में संधि होती है। देखो ये बात अभी साइंस भी बता रही है कि 3 महीने में थोड़ा हलचल होती है, संधि होती है। 4 महीने में अंगुली, 5 महीने में मुख, नासिका, कान बन जाते हैं, दांतों की पंक्ति, गुहा, नख बनते हैं। 6 महीने में छिद्र होते हैं, 7 महीने में गुदा, उपस्थ, नाभि की संधि होती है। इसी प्रकार परिपक्व होकर माँ के झिल्ली में लिपटा हुआ रहता है। बोलो शंकर भगवान की जय हो। जीव के गर्भ की स्थिति बताई जो साइंस बता रही है। और इसके बाद में जीवात्मा जब परमात्मा बाहर आता है तो चिल्लाता है माँ के घर में। महाराज माँ खट्टा मीठा खाती है तो महाराज वो हलडुल करता है। माता थोड़ी मिर्ची खा लेती है तो महाराज बड़ा कहता है, हे प्रभु
हे गोविंद दीनानाथ परमात्मा, मुझे इस गर्भ रूपी मेरे माँ से निकालिए, मुझको बड़ा कष्ट हो रहा है। और जैसे ही महाराज बाहर निकलता है वो फिर कहता मैं हूं तो कोई नहीं। बोलो शंकर भगवान की जय। फिर तो महाराज छोटा रहता है जब तो कुछ नहीं। महाराज नाक में दर्द होता है तो माँ कान देखती है, पेट में दर्द होता है तो आंख में देखती है। माँ को भी पता नहीं चलता कि इसको कहाँ दर्द हो रहा है, खूब तड़पता है। कुछ जब होश आता है, जब पता चलता है महाराज कि मेरा, फिर घर वाले कहते हैं मैं तेरी मम्मी, मैं तेरी चाचा, मैं तेरा काका। अब ये देखो आखिरी में वर्णन है जीव का, और उसको फिर गुरु याद दिलाता है कि बेटा तू आया है तो जाएगा, राजा रंग फकीर। अच्छा पंडित सुन रहे हैं, जल्दी जल्दी कर रहे हैं कोशिश। बोलो शंकर भगवान की जय। जीव की स्थिति के बारे में वर्णन किया गया, मलमूत्र से लिपटा हुआ शरीर का वर्णन किया। और गुरु महाराज और माता पिता जब उसको याद दिलाते हैं, कहते हैं नारद और पंचचूड़ का वर्ण काल चक्र। काल चक्र का मतलब है जितने 25 साल पहले 50 साल पहले तुम थे, मुख से निकली हुई वाणी और बाण से तरकस से निकला हुआ तीर और बहता हुआ पानी और मनुष्य का जीवन कभी रुकता नहीं। इसलिए इसको एक एक पल, आपने एक एक पल ध्यान से हमको ये होना चाहिए कि हमने इस संसार से जाना है, अधिक से अधिक जप, अधिक से अधिक ज्ञान अर्जित करके हमको परमात्मा का सानिध्य प्राप्त करना है। और काल चक्र का वर्णन किया, योग साधना। योग साधना के विषय में बताया कि योग माने क्या। देखो भैया, योग का असली मतलब होता है जीव और परमात्मा का मिलन। आप लोग जो योगा करते हो ना, योगा में से एक डंडा हटाना पड़ता है, उसमें योगा में से एक डंडा हटाना पड़ता है। योग का मतलब, अभी हमारे पंडित जी कराते हैं योगा, क्या करता है, खूब पसीना आता है तुमको, लेकिन जीवस्व तत्व जिज्ञासा, आपका योग का मतलब है जीव और परमात्मा का मिलन। पंडित जी के लिए भी एक सुना देते हैं। एक बार एक योगा वाला आया गांव में, बोले कि महाराज मैं योगा कराता हूँ। वो जिसको सिखाने वाला था वो व्यक्ति गांव का था, सीधा साधा, उसको मालूम नहीं था, उसको मालूम नहीं था बेचारे को योगा। वो पंडित जी बोलते हैं कि मैं जैसा बोलूं वैसा करना। बोले हाँ ठीक है साहब, जैसे आप बोले वैसे करेंगे। बोले देख ले, बोले मैं जैसे करूँगा। बोले हाँ, बोले ठीक है। बोले ऐसे हाथ करो, बोले हाँ जी ऐसे हाथ कर लिया। बोले ऐसे करो, बोले हाँ जी कर लिया। अरे बोले ठीक से कर, तो वो वाला ही बोलता तू भी ठीक से कर। महाराज पंडित योगाचार्य ने उसको धक्का दिया तो उसने भी धक्का दे दिया। महाराज बोले मैं, योगाचार्य बोलते मैं तुझको समझा रहा हूँ, तो वो वाले भैया जी भी बोलते मैं भी तेरे को समझा रहा हूँ। महाराज दोनों में गुत्थम गुत्था हो गई। तो वहाँ धर्म पत्नी खड़ी थी। महाराज जब ये बाहर निकल गए कमरे से, तो बोले योगाचार्य जी महाराज आप कमरे में अंदर ही अंदर योगा करो, बोले बाहर मत करिए। महाराज दोनों में बहुत खींचातानी हो गई। तो कहने का मेरा मतलब है कि एक योग तो होता है आपको शरीर शुद्धि के लिए, और एक योग होता है जीव और ईश्वर का मिलन कराने के लिए। क्या होता है, परमात्मा और जीव बिछड़े हुए हैं। जैसे गंगा का जल आप यहाँ लाते हो, वो गंगा का जल तो है परंतु गंगा से अब बिछड़ गया है। ऐसे ही जीव ईश्वर का तत्व है परंतु वो बिछड़ गया है। उस मिलन का काम, मिलन को मिलाने वाले को हम सदगुरु कहते हैं। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। योग साधना के विषय में बताया। योग साधना के बाद में सिद्धि, तुरीय अवस्था। तुरीया मतलब समाधि। समाधि के अंदर में क्या होता है, अनेक प्रकार की समाधियां होती है। एक संकल्प समाधि होती है, एक निर्विकल्प समाधि होती है। सगर चरित्र का वर्णन किया। सगर मतलब जहर के साथ जो माँ के पेट से जन्म हुआ उसको सगर कहते हैं। महाराज सगर के 60,000 एक बार सगर ने यज्ञ किया। उस यज्ञ के द्वारा सगर ने 60,000 अपने घोड़ों को छोड़ा। उस घोड़े के अंदर में देखिए, चुराने वाले लोग देवता भी चुराते थे चीजें। एक वृंदावन में, जो वृंदावन के अंदर में गोवर्धन की जो परिक्रमा होती, वहां पर बड़े बड़े सेठ लोग उन परिक्रमा जो
लेट के लगाते हैं, उनको बोलते हैं भैया ये तेरी परकम्मा मुझको दे दे। तो जो खिलाता है, पानी पिलाता है, चाय पिलाता है, खाना खिलाता है, उस तपस्या करने वालों को बोले ये उसको पूरा मिल जाता है, उसके पात्र मात्र 15% रहता है। ऐसे वृंदावन में गिरिराज गोवर्धन में सेठ लोग उसके नाम से संकल्प करवाते हैं, आज भी करवाते हैं। इसलिए जो व्यक्ति धार्मिक आयोजनों के अंदर में भोजन कराता है, खाना खिलाता है, बड़ा दूसरों की व्यवस्था करता है, सारे की सारा पुण्य तो वो ले जाता है। बोलो शंकर भगवान की जय। काशी में मुनियों की प्रश्नोत्तरी बिरजा हवन का मतलब है जीते जी अपने आप को परमात्मा के हवाले कर देना, उसको बिरजा हवन कहते हैं। संन्यास मार्ग है, सर्वधर्मान प्रतिजज मामेकम शरम प्रम, सब धर्मों को त्याग कर मैं आपका हूं, आप मेरे हैं गुरुदेव, अब आपने जैसे रखना है वैसे मैं रह लूंगा। महाराज जिस दिन ये मन में आपके आ जाए उसी दिन आपके जीवन में बल्ले बल्ले हो जाएगी। महाराज इसके द्वारा शिक्षा दी बिरजा हवन के बाद आया वर्णन पूजा कैसी करे। सबसे बड़ा जल यदि है तो अश्रु जल है। गंगा जमुना छोड़ दो भैया, गंगा जमुना कब जाओगे कब नहीं आओगे, लेकिन गंगा जमुना के बारे में बताया कि सबसे बड़ा आपका अश्रु जल है। जब आप परमात्मा कम से कम 7 प्रकार के वाइब्रेशन होते जब आदमी साधना करता है। उन साधनों में भी व्यक्ति कभी कभी बहुत कंपन आएगा, तो कभी कभी क्रोध आएगा, और एक स्थिति ऐसी आती है कि उसमें करुणा के रूप में आंखों से अश्रुपात भी होते हैं। तो इसके लिए कहा है भगवान को सबसे प्रिय है अश्रु प्रिय है। मंडल की रचना की गोविंदे मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गाइए गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल 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 मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल 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 मेरो है। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। भगवान शिव ने 5 प्रकार के योग बताए, क्रिया योग, जप योग, ध्यान योग और तप। क्रिया, जप, ध्यान, तप और ज्ञान। देखिए मैंने आपको बताया था ज्ञानी को गिरने का डर ज़्यादा होता है। ज्ञानी और भक्त होता है बिल्ली का बच्चा और ज्ञानी होता है
किसका बच्चा? बंदर का बच्चा। ज्ञानी जो व्यक्ति होती है उसको ज्ञान का ईगो होता है। क्या होता है? कि मैं कुछ जानता हूं। तो जैसे एक बंदर एक डाल से दूसरे डाल पर जाता है, पेट पे चिपका रहता है, उसको डर रहता है। लेकिन बिल्ली का बच्चा, बिल्ली अपने दांतों से उसको पकड़ती है, बच्चे को एक दीवार से दूसरे दीवार पर कूदती जाती है। लोगों को देखने में ऐसा लग रहा है कि बिल्ली इसको दांत गड़ा देगी, परंतु बिल्ली दांत नहीं गड़ाती। महाराज इस दीवार से, इस घर से उछलती जाती है। ऐसे ही जो भक्त बनता है परमात्मा का, गुरुओं का, महाराज उसको गिरने का डर नहीं रहता है। उसको काय का गिरने का डर? महाराज बिल्ली, जैसे बिल्ली ने दांत से पकड़ ला, ऐसे ही महाराज हमारा गुरुदेव, हमारे सदगुरुदेव हमको पकड़े रहते हैं, तो गिरने का डर नहीं रहता। महाराज 2 प्रकार के योग में ये योग बताया गया। उसने जो साधना की वो आपको मिल जाएगी। एक महात्मा रहते हैं वृंदावन के अंदर में, नए महात्मा हैं। हमने बोले महाराज भजन कब करते हो आप? रात भर मोबाइल देखते रहते हो। तो बोले महाराज भजन हमारे गुरुजी कर गए, उन्होंने ये बोला है कि जो आए ना सत्संगी उनकी व्यवस्था और भोजन कर दो, यही बोला हमारा भजन है। बोलो सदगुरुदेव भगवान, व्यवस्थाएं करना, उनकी आज्ञा का पालन करना भी एक भजन ही के रूप में है। और पशुपति योग और एक शास्त्र का वर्णन किया। महाराज भगवान शंकर ने, एक ददेची ऋषि थे। ददेची मतलब पतला, जिसके शरीर के अंदर में मांस ना हो, शरीर के अंदर मांस ना हो। एक बार देवताओं ने कहा, बोले महाराज आपके शरीर की हमको जरूरत है। थोड़ा बहुत मांस था उनके अंदर। महाराज कामधेनु गाय आई, उस गाय ने उनके शरीर को चाटा, हड्डियों का ढांचा हुआ। बोले तुमको शर्म आना चाहिए देवताओं कि आप मेरी हड्डी मांगने के लिए। बोले महाराज परोपकार करना है आपको, हमने आपकी हड्डियों से हम शस्त्र बनाएंगे। उस ददेची ऋषि से 3 प्रकार के शस्त्र बने। चक्र, पशुपति शास्त्र। क्या? एक चक्र बना भगवान विष्णु का उस महात्मा की हड्डी से। इतना महाराज कैल्शियम था उसके अंदर। बोलो शंकर भगवान की। महाराज उससे चक्र बना, पशुपति शास्त्र बना, और उसके द्वारा कहते महाराज और भी आयुध बनाए गए ददेची ऋषि से। बोलो शंकर भगवान की जय। उपमन्यु का वर्णन आया शास्त्र के अंदर में। 2 प्रकार शास्त्रों में बताया कि जीवन के अंदर में आप किसी भी विषय का निर्णय लेने के पहले उसके विषय में आप जाने। इसको कहते हैं विवर्तवाद। हम किसी के विषय में कुछ नहीं जानते और हमारे मन से, देखो किसी के विषय में यदि जानना है तो उसके घर में रात भर रह जाओ। बोलो शंकर भगवान की जय। किसी के विषय में यदि जानना है, दिन में यदि वो साहूकार है और रात में उसकी क्या स्थिति है, भगवान शंकर बताते हैं जीवन के अंदर में कि किसी के घर में रहना तो एक दिन रह जाइए तो पता चल जाएगा कि ये क्या है महाराज है। और किसी के जीवन के विषय में यदि पूरा जानना है तो कहते हैं संत और सदगुरु के पास सानिध्य में रहे। क्या रहे? पढ़ के ना रहे, उनके सानिध्य में रहे। क्रियाओं के द्वारा, क्रियाओं के बोलने की अपेक्षा क्रिया का बड़ा महत्व है, इसलिए कहा कि क्रिया का बड़ा महत्व है। शिव जी की शक्तियों के बारे में वर्णन किया गया। 8 प्रकार की मूर्तियां। और शिव जी की शक्तियां कौन कौन सी हैं? महाराज शिव शक्ति के बिना अधूरा है, शिव शक्ति के बिना सब है सब। इसलिए नवरात्रि के अंदर में जितनी भी देवियां हैं, माताएं हैं, जो माताएं हैं जिनमें सिद्धात्री है, आज सिद्धरात्रि नवमी में देवी, ये भी भगवान शंकर की ही शक्ति है। महाराज इसने करालम विकरालम किम करालम विकरालम रुद्रम स्वरूपम में, संसार में जब पुरुष से कोई काम नहीं होता तो माता जी आगे आती है। बोलो शंकर भगवान की जय। आप लोग बोलते हो पुरुष शक्तिशाली, भैया पुरुष शक्तिशाली नहीं है। महाराज जब फंस जाए तो घर में बिना सलाह किए निकलेगा नहीं। इसलिए कहा है कि शिव और शक्ति का दोनों की उपासना के रूप में वर्णन किया गया। शिव तत्व का वर्णन किया गया। व्यास अवतार, भगवान के 28 अवतार हैं। 28 अवतार के अंदर में ये भगवान शंकर हैं, ये 11वें रुद्र हैं। कौन से?
रावण सबकी पूजा करता था लेकिन एक रुद्र की पूजा नहीं करता था। वो एक ही रुद्र हनुमान जी के रूप में आई और हनुमान जी ने, रावण ने स्वयं लंका मांग ली थी। रावण ने लंका मान ली शंकर जी से। मैया पार्वती रुष्ट हो गई, वो शंकर जी की पूंछ बनी और उन्होंने उलट पुलट सब लंका जा रही। महाराज वही पूंछ पार्वती के रूप में लंका का विध्वंस करवा दिया। एक बार बहुत बड़ा व्यक्ति महाराष्ट्र में था, मेरे को बुलाया और महाराज जी को, कम से कम तो बहुत लंबा चौड़ा था, उसका कई एकड़ में था, 400 एकड़ में फैक्ट्री बनाई। जैन, भारतवर्ष में सबसे बड़े आदमी है जैन। उसने क्या किया कि जो बाउंड्री कर रहा था उसमें हनुमान जी को उखाड़ के फेंक दिया। महाराज उसके यहाँ आग लगने लगी। हमारे गुरुजी गए, बोले महाराज जी आग क्यों लगती, सारे पाठ करा लिया। बोले भैया तूने जो हनुमान जी था उनको उखाड़ के गड्ढे में डाल दिया, इसलिए हनुमान जी तेरी आग लगा रहे हैं। महाराज उसकी उपासना है। बोले महाराज इसका हल क्या है, मैंने तो हनुमान जी के बहुत सारे पाठ करवा दिए। बोले पाठ करने से कुछ नहीं, उसकी शोभा यात्रा निकाल। उस शोभा यात्रा में हम लोग भी गए थे महाराज, उसको बाकायदा सजा के फिर शोभा यात्रा जय जयकार करी उसकी। तो कहते हैं उत्तमा मान मिंचंती धनमानोचा मध्यमा। उत्तम पुरुष के लक्षण हैं, वो धन नहीं चाहता, वो मान चाहता है। और सेकंड वाला पुरुष वो पैसा चाहता है, और अदम वाला उसकी लात और घूंसे मारते जाओ, उसको पैसे ही पैसा चाहिए। बोलो शंकर भगवान की उत्तमा मान मंचंती धनमानोचा मध्यमा। महाराज भगवान शंकर बोल रहे, मैं नहीं बोल रहा मन से, इसमें लिखा हुआ है। गुरु का प्रकरण आया, गुरु महाराज बताते हैं कि गुरु को प्रसन्न होने से, गुरु के प्रसन्न हो से पापों का क्षय होता है। क्या होता है? अरे भैया अपने आप ही सोच लो, माँ बाप की संपत्ति बेटे को तो मिलना ही है, इसमें तो दो राय नहीं है। अब गुरु प्रसन्न होगा जब तुम्हारी पुण्य पुंज बिन मिले ही नहीं संता। जब संत और सदगुरु मिलेंगे जब ही तो तुम परमात्मा के पास आओगे। ये तो अपने आप ही दिमाग लगा लेना चाहिए। महाराज कोई बोले कि हमारे गुरु कभी रुष्ट नहीं होता, सब झूठी बातें। गुरु अपने शिष्य को वैसे ही प्रेम करता है जैसे माँ बाप अपने बच्चे से प्रेम करते हैं। गुरु कृपा बेहायम ब्रह्म विद्या दुर्लभम। महाराज गुरु के विषय में बताया कि आचार्य को, ब्राह्मण को और संत को लात नहीं मारना चाहिए। क्या नहीं मारना चाहिए? कोड़ी हो जाता है। जो व्यक्ति ब्राह्मण को पैर से स्पर्श करता वो कोड़ी हो जाता है। गुरु संग कपट मित्र संग चोरी, कह होए निर्धन कह होए कोढ़ी। इसका गुरु तत्व के विषय में बताया। आइए इसके बाद में बताया कि जीवन नैमित्तिक कर्म क्या। सुबह उठ के पृथ्वी को नमस्कार कर ले कि जीवन भर 24 घंटे में तेरे का उपयोग करता हूँ तो तुम्हारा धन्यवाद है। उठकर हाथों को नमस्कार करे, कराग्रे विस्तु लक्ष्य सिर मध्य सरस्वती। प्रार्थना करके सिर में ऐसे हाथ लगाए और महाराज से पृथ्वी करेगी देवी तेरे कारण ही महाराज में आज जय जयकार हो रही है, पृथ्वी का धन्यवाद करे। कर मध्य सरस्वती। और महाराज सुबह शाम हाथ को जरूर देखना चाहिए। पूजा का विधान बताया। पूजा सबसे बड़ी पूजा कौन सी? सबसे बड़ी पूजा बताया ये जितने भी कर्मकांड की पूजा है तुम कुछ नहीं करते इसलिए करवाते हैं। बोलो शंकर भगवान की। यहाँ पत्ती चढ़ा दो, यहाँ फूल चढ़ा दो, ये क्यों? तुम तो कुछ नहीं करना, रात भर सोना, दिन में काम करना और उसके बाद में संसार सागर से चले जाना, कुछ नहीं करते। इसलिए गुरु महाराज तुमको जबरन कुछ ना कुछ कराते रहते हैं। नहीं तो सबसे बड़ी पूजा है ध्यान की उच्च अवस्था में पहुंचकर परमात्मा का अनुभव करना। पंचाक्षरी मंत्र का उपयोग किया गया। पंचाक्षरी मतलब ओम नमः शिवाय। जो व्यक्ति अनुष्ठान करता है कलयुग में 4 गुना करे। कितना गुना करे? कलयुग में कितना करे? जो तुम महामृत्युंजय कराते हो ना पाठ पूजा, जिससे हमारी दवाई दारू लग जाए, ये सिद्ध नहीं होता। तुम तो पंडित से, एक माई मेरे को बोली महाराज जी बोले पाठ करवाना है, कितने पैसे लगेंगे बताइए। मैंने को मैं भजन छोड़ के अब इसका पाठ करूं? माई मेरे को बताइए बनियागिरी सिखा रही है। बोलो शंकर भगवान की। मैंने बोला मेरे को टाइम नहीं है, एक तो तेरे को यदि पाठ कराना है तो करा ले, जो होगा हम देख लेंगे सब। महाराज कलयुग के अंदर में 4 गुना जाप कराना चाहिए। कितना गुना? मान लीजिए 1.25 लाख करना है तो 5 लाख करो। क्या करो? आपने 1.25 लाख जाप करने के में से 1.25 लाख के कितने करे? 5 लाख।
तो 5 लाख होने से आपको कोई संसार की ताकत ऐसी नहीं है जो महाराज आपको अकाल मृत्यु नहीं होगी आपकी कभी। ये भगवान शंकर का वचन है। 5 गुना कलयुगे चतुर्गुना, कलयुग के 1.25 लाख के 1,25,000 के हो गए 5 लाख, तो 5 लाख कलयुग चतुर्गुना, कलयुग के अंदर में 4 गुना जाप करने से पूर्णता सिद्धि होती है। महाराज हुम जुम सा ओम भूर्वस्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मे बबंधनात् मृत्योर्मुक्षी महामृतात्। संसार में बताया कि महाराज ब्राह्मण कैसे होंगे। कौन बोले ब्राह्मण ऐसे होंगे, बोले वेदों को बेचेंगे। मैं नहीं बोला 8 सूला जनपदा शिव सूला दुजातिया, बोले महाराज संसार में ठहराव करेंगे कि हम इतने में भागवत करेंगे और शिव पुराण करेंगे, ऐसे में उनका फल नहीं मिलता। क्या नहीं मिलता? इसलिए कथावाचक निष्प्रय होना चाहिए, जो मिल जाए तो ठीक है। और महाराज जो व्यक्ति उसको यदि ठहराव करता है उसमें यजमान, यदि यजमानस्य किम भरवती, वो उसका श्रद्धा का विषय है। लेकिन कहते हैं यदि वो ठहरा के करता है तो उसका फल नहीं मिलता। नैमित्तिक पूजा का वर्णन आया, काम कर्म बताया, काम कर्म मतलब सकाम कर्म। देखो भगवान की पूजा करते हो तो मांगने के लिए नहीं जाना, ये दे दो वो दे दो फलाना दे दो। 50 रुपया का दूध चढ़ाओगे, एक माला चढ़ाओगे और उससे बोलते हो फैक्ट्री चला दो और हमारे पुत्र हो जाए, उनको मालूम है हिसाब किताब तुम्हारा कि तुम्हारा कितने का सामान लाए। इसलिए भगवान के पास जाओ तो पूछो कि बाबा आज आपने भोजन किया है कि नहीं, आज आप कैसे हैं महाराज। आप गदगद होके उनसे कहें कि प्रभु मेरे को कुछ मांगना नहीं, मैंने तो जिस दिन मुझको मांगना होगा उस दिन महाराज मैं आपको ही मांग लूंगा। ऐसे करके साकाम कर्म की कभी प्राप्ति नहीं करना। अरे खुद मांगने वाले से खुदा डरता है। घर में कोई आ जाए बार बार तो घर में बोल देती हैं सेठ जी, बोल दो बोले उसको कि घर में नहीं है, बोले सेठ जी है, बोलते हो कि नहीं। ऐसे ही जीवन के अंदर में आप लोग परमात्मा के पास में भिखारी बन के मत जाओ, आज ये दे दो वो दे दो फलाना दे दो ढिकाना दे दो। अरे भैया वो परेशान हो जाते हैं। बिहारी जी हमारे वृंदावन वाले सब लोग कहते हैं महाराज ये देना मेरे बाके बिहारी देना सहारा, कहीं छूट न जाए ये दामन तुम्हारा। महाराज बोलते हैं लोग वहाँ पे। मेरे बिहारी जी जब मन से गाते हैं तो इसको अपना लेते हैं, और जो मांगने के लिए आते हैं इतवार के दिन छोड़ के द्वारका में भाग जाते हैं। बोलो शंकर भगवान हरे हरे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ शंभो। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे। माता पार्वती संगे काशी विश्वनाथ गंगे। माता पार्वती संगे काशी विश्वनाथ गंगे। माता पार्वती संगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हो हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे। माता पार्वती संगे काशी विश्वनाथ गंगे। माता पार्वती संगे हो काशी विश्वनाथ गंगे। हाँ माता पार्वती संगे हो काशी विश्वनाथ गंगे। हेलो बोलो शंकर भगवान की जय। देखो एक बात बताऊं, ध्यान रखना आप। मैं आज आपके सारी सभाओं में बता देता हूं कि मैं और बाबूजी मैं इनसे बहुत प्रेम करता हूं, लेकिन मेरा स्वभाव ऐसा बन गया जंगल में रहने से
कि मेरे को, मैं जंगलों में रहा कई वर्ष। क्या रहा? हम बोलते नहीं, कभी पूछो आप उनसे। हमने अपने जीवन में 20 साल रहे, कभी बोले नहीं। मैं जब जंगल में रहता था तो जंगल में क्या भोजन वगैरह नहीं मिलता था। तो जब मैं महाराज जी के पास में आया तो आपको मालूम है मैंने कई साल तो दक्षिणा ही नहीं लिया किसी से। लोग आके मेरे को महाराज दक्षिणा देते थे, मैं बोला मेरे को जरूरत नहीं है, मैंने कोई आवश्यकता नहीं भैया, मैंने 2 रोटी खानी है, तो मैंने दक्षिणा किसी लिया नहीं। ये बात इनको ही मालूम है बात। बोलो शंकर भगवान की जय। अभी अपने पास टाइम है, अभी 4:30 बजे हैं, तो मैं जब तक एक काम भी पूरा आपको सुना देता हूं। शिव महापुराण अब मैंने आपको खत्म कर दी। अब आपको आखिरी से लेके आखिरी तक सुना रहा हूं जल्दी जल्दी। जिन माताओं से हमने प्रश्न पूछा था उन माताओं ने किसी ने लिख के लाई कि नहीं? यदि कोई नहीं आई माता तो कोई बात नहीं, लेकिन मैंने कल बोला था यदि जो लिख के लाती उसको मैं यहां बुलाता। ठीक है, तुमको ये पूछा था कि नरों का नर कौन है, और वो इस पृथ्वी पे ही है। कौन है? नरों का नर नारायण नहीं है, और गूगल पे मिलेगा नहीं, क्योंकि गूगल में सब नकली लोग बैठे हैं, सब प्रवचन कर रहे हैं, उसमें उनको वो अपलोड मिलेगा नहीं। इसलिए नरों का नर कौन है ये यदि इस सभा में कोई बताएगा तो उसके विषय में विचार किया जाएगा। महाराज नरों का नर नारायण नहीं है, लेकिन हम बोल सकते भाई नरों का नर नारायण है, वो इसी पृथ्वी लोक में है वो भगवान शंकर की कृपा से। अब ध्यान से सुनिए, एक एक आपको मैं सुनाता हूं। मंगलाचरण आपने 24 तारीख से आपने शिव महापुराण प्रारंभ हुई, जिनमें परमात्मा की कृपा से इसको सुनने से भगवान, देखो भगवान की प्राप्ति कैसे हो इसका पहला प्रश्न था। दूसरा था जीवन का उद्देश्य क्या है, और तीसरा था हम महाराज संसार में फंसे हुए हैं, राग द्वेष में फंसे हुए हैं, महाराज ऐसा कोई साधन बता दीजिए होम्योपैथिक की गोली से कि महाराज संसार का काम भी करते जाएं और हम अपने परमात्मा की प्राप्ति भी करते जाएं। ऐसे इसके 3 प्रश्न थे। इन तीनों प्रश्नों के लिए इतनी बड़ी शिव पुराण लिखी गई भगवान शंकर ने कृपा करके। और बताया गया कि सनत कुमार का प्रकरण आया। सनत कुमार कौन थे? तो सनत कुमार छोटे छोटे बच्चे थे, उम्र ज़्यादा थी, लेकिन उनकी जो हाइट थी वो छोटी थी, वो ज्ञान के प्रतीक थे। इसलिए ज्ञानी को नरम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कभी कभी शिष्यों के प्रति वो कठोर होता है, क्योंकि सुधारता है वो। गुरु कुमार शिष्य कुमड़ा, गड़ी गड़ी खोटे कोई अंदर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। महाराज यदि ज़्यादा जैसे आपने नारियल की तरह रहता है। कौन? गुरु। नारी ऊपर से कठोर होता है, अंदर से नरम होता है, और संसार बेर की तरह होता है, ऊपर से नरम होता है, अंदर से कठोर होता है। सनत कुमार के विषय में बताया। ब्रह्मा विष्णु कौन बड़ा है कौन छोटा है, भगवान शंकर उसमें प्रकट हुए। शिवरात्रि का वर्णन 3 प्रकार की रात्रि होती हैं। कौन कौन सी रात्रि? शिवरात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि। कितनी रात्रियां हैं सतीश जी? शिवरात्रि, मोहरात्रि और काल रात्रि। आज काल रात्रि है आपकी। राम जी ने नवमी भी है ना आज राम जी ने रावण का संहार किया था, इसलिए 3 प्रकार की रात्रि, काल रात्रि, मोहरात्रि और शिवरात्रि। शिवरात्रि की जो भजन करता है उसको 12 साल के बराबर फल मिलता है। कितनी बड़ी बात है कि शिवरात्रि शिव जी की पूजा, शिव पुराण और रामनवमी का समय, ये दोनों का मेल होना बड़ा अद्भुत है। आज रामनवमी भी है, माता जी का भी दिन है, और शिव जी का, शिव शक्ति के रूप में ये आज महाराज इसका वर्णन आया। लिंग के पूजा मतलब शिवलिंग के बारे में बताया। शिवलिंग निराकार का स्वरूप है, जिसकी 10 दिशाओं में जिसकी पूजा होती है। यज्ञों के विषय में, यज्ञ भी साक्षात विष्णु, असली यज्ञ है आपका हृदय रूपी ज्योति। महाराज इसमें जो भोजन डालते हो आप, ये भी यज्ञ का ही स्वरूप है। अहम वैश्वानरो भूतवा, हमारे नाभि के नीचे अग्नि है। क्या है? ये भी तो हवन है भैया। हर दिन हम हवन करते हैं, कई प्रकार का मिष्ठान, महाराज कभी कुछ लेंगे कभी कुछ लेंगे, बिना हवन के काम कैसे चलेगा? महाराज ये भी हवन का वर्णन आया। भस्म बताया, रुद्राक्ष की मेहना बताई। रुद्राक्ष भगवान शंकर की अश्रु से निकला हुआ है। किससे निकला है?
अश्रु से। भगवान शंकर जब बहुत प्रकार से तपस्या करने लगे, उन तपस्याओं से आंखों से अश्रु निकला, उस अश्रु से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई। अलग अलग कामनाओं से अलग अलग भगवान शंकर की, जो तुमको ज्यादा परेशान कर रहा हो, वो शिवलिंग के ऊपर यदि सरसों का तेल चढ़ा देगा तो महाराज शत्रु का दमन हो जाएगा। बोलो शंकर भगवान की जय। अभी तुमने दूध से सुना होगा, दूध से। एक बार हमारे गुरु महाराज थे बंसल जी के यहाँ पर, एक बार बंगलामुखी करवाए थे, वो कुछ आग माग लग गई थी ना बंसल जी के यहाँ कोसी कला में, तो वहां पर यही प्रयोग किया गया था। तो कहते हैं लेकिन अकामो सर्व कामो मोक्ष काम उदार दी, महात्मा लोग करते नहीं, इसलिए नहीं करते कि फालतू झंझट कौन करे। लेकिन यदि ऐसी चीजें हैं कि महाराज उनका उपयोग करने से महाराज उसका शत्रु का दमन होता है। तिल का हवन करने से, गन्ने के हवन करने से, मिर्ची के हवन करने से, मिर्ची का जो हवन करता है महाराज, मिर्ची के हवन करने से 12 कोस तक अकाल मृत्यु नहीं होती। और इसके बाद में दूध और दही और मीठी चीजों से करने से लक्ष्मी स्थायी होती है। एक मुखी रुद्राक्ष लक्ष्मी का प्रतीक है। 5 मुखी रुद्राक्ष भगवान शिव का सानिध्य प्राप्त करता है। 21 मुखी रुद्राक्ष आत्म तत्व की प्राप्ति कराता है। 21 मुखी रुद्राक्ष किसी ने देखा नहीं होगा, बहुत बड़ा होता है, इतना बड़ा ऑटोमेटिक ही बना रहता है, बिरला होता है, कुछ लोगों के पास है। कामदेव का वर्णन किया, कामदेव और नारद। संसार में काम पे कोई विश्वास नहीं करना महाराज, बड़े बड़े महात्माओं को काम ने गिरा दिया है। इसलिए गुरु जी से प्रार्थना करना, शंकर जी से प्रार्थना करना कि महाराज मेरा इस संसार में मैं रह रहा हूं, मेरी साधना ना छूट पाए। काम के लिए भगवान का पुत्र, इसलिए बारंबार सबको परमात्मा के रूप में पूजना चाहिए। शिव गणों की उत्पत्ति हुई। भगवान ने बराय और हंस के रूप में जन्म लिया। जब शिवलिंग उत्पन्न हुआ, ब्रह्मा जी हंस के रूप में गए, नीचे जो विष्णु था, विष्णु भगवान सूहर के रूप में गए। 2 लोगों ने गवाए दिया, एक गवाए दिया गौ माता ने। गौ माता का सब शरीर पूजनीय है, मुख पूजनीय नहीं है, इसलिए महाराज गौ इधर उधर खाती, वो भगवान का श्राप है। और एक केतकी नाम का फूल था, भगवान शंकर के लिए झूठ बोला था ब्रह्मा से कि इसने तत्व को प्राप्त कर लिया, जबकि ब्रह्मा जी भी उस तत्व को प्राप्त नहीं कर पाए। तो हम लोगों की क्या महाराज बिसात है। इसलिए कहा गया है कि सदगुरु कहते जब परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा होती है तो उस तत्व की प्राप्ति होती है। इसलिए 2 लोग शिव जी के पास ने 2 लोगों में दूध तो चढ़ेगा उसका, लेकिन मुख के अंदर में श्राप है, केतकी का फूल नहीं चढ़ता भगवान शंकर पे। दक्ष ने तप किया, दक्ष कहता है मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया, मैंने सब कुछ किया। भगवान शंकर ने उसका शरीर सर से अलग कर दिया। इसका मतलब है जब भी कोई भी काम करें तो आपको सिर्फ एक ही बोलता है, करे कराएं गुरु महाराज, हम तो महाराज निमित्त मात्र हैं, हमें ही से वो कराते हैं, हमको प्रेरणा दे दी तो कर लिए महाराज, और नहीं तो हमारे में सामर्थ्य कहाँ। एक दक्ष के द्वारा शिक्षा मिली। दक्ष के मोक्ष शास्त्र का मतलब सती ने शरीर त्यागा तो ज्वाला देवी की उत्पत्ति हुई। माइयों का, माइया छणे रुष्टा, छणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा, छणे छड़े। माताएं कब रूठ जाएं ये किसी को पता नहीं चलेगा। बोलो शंकर भगवान की जय। माताएं कब गुस्सा हो जाएं ये किसी को पता नहीं चलेगा। इसलिए जितनी माताएं गुस्सा होके सब महाराज पहाड़ों पर बैठी है, पहाड़ा वाली, जोता वाली, चिंतामणि, सब महाराज देवियां बाहर बैठी हैं। इसलिए भगवान शंकर कहते हैं यदि एक बार एक राजा के यहाँ राज्य था, उस राज्य के अंदर में राजा का राज था, बगल में दूसरा राज था। वहां पर जो रानी थी वो माता थी, मतलब जो स्त्री थी, स्त्री राज था, कोई पुरुष वहां जा नहीं सकता। तो पूछा गया, नारद जी गए कि बोले महाराज यहाँ पर, बोले मैं विवाह तो करूंगी लेकिन मैं उससे विवाह करूंगी जो मेरा कहना मानेगा, जो मेरा कहना मानेगा मैं उससे विवाह करूंगा। गुरुजी के पास गए, बोले महाराज जी ऐसी ऐसी शर्त रखी है। बोले कोई बात नहीं, आप हाँ बोल दीजिए कि बोले हम विवाह करेंगे। महाराज वहां पे गए, गुरुजी से आज्ञा ले गए। बोले भाई आपको शर्त मंजूर? बोले हाँ जी मुझे शर्त मंजूर है। बोले मेरी एक शर्त है, मैं या तो रात्रि में मैं देवी बन जाऊंगी,
मतलब एक टाइम मुझको देवी और एक तरफ चुड़ैल बनना है। तो तू बता तेरे को कब बनूं मैं तेरे साथ चुड़ैल? दिन में बनूं? उसने सोचा भाई दिन में बनेगी तो रात नहीं कटेगी, रात में बन जाएगी तो हमारा दिन नहीं कटेगा। अपने गुरुजी के पास गया और गुरुजी के पास में जाके बोलता महाराज, गुरुजी बोले हाँ बोल दीजिए। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। पार्वती बारात का स्वागत किया गया भगवान शंकर के। भगवान शंकर की बारात और भगवान पार्वती और शिव विवाह की प्रसंग बताया गया। इसका मतलब है कि संसार में भगवान ने कहा दाम्पत्यम उमा सतीम, जिसका विवाह के बारे में भगवान शंकर ने ये दिया कि जिनका विवाह नहीं होता वो पार्वती की उपासना करें, जिनको विद्या ज्ञान की उपासना करना वो शंकर की उपासना करें। दाम्पत्यम उमा सतीम, संसार में जो लोग रह रहे हैं उनको कामनाएं भी होती हैं कि भाई हमारा ये हो जाए वो हो जाए। उसके लिए इस शिव पुराण में बताया कि पार्वती की डोरी डाल के सूत डाल के जो माताएं बहनें हमारी बेटियां करती हैं उनका विवाह जल्दी हो जाता है। संतान के विषय में भी अनेक अनेक प्रकार के अनुष्ठानों को बताया गया। कार्तिकेय की उत्पत्ति भगवान शंकर के तेज से हुई, शरीर से स्वयं उत्पन्न किया, पार्वती और शिव के मिलन से नहीं हुआ। इसलिए कार्तिकेय के 6 मुख थे जिन्होंने जो राक्षसों के वध करने के लिए उत्पन्न हुआ था और अपने शरीर से, अपने शरीर के द्वारा पार्वती ने गणेश को उत्पन्न किया, जिसका मतलब ये होता है गणेश बुद्धि के देवता हैं। चूहा कुतर्क का प्रतीक है। कुतर्क की बुद्धि काम नहीं करती, इसलिए गणेश विवेक के देवता है। इसलिए कोई भी काम करने के पहले गणेश की उपासना की जाती है। और रिद्धि सिद्धि, जब आप गणेश की उपासना करेंगे तो रिद्धि और सिद्धि आएगी, उनसे पुत्र लाभ होगा। लाभ शुभ और लाभ, मतलब कहने का मेरा मतलब है कि घर के अंदर में सबसे बड़ी धन कौन सा है? गोवा दरिद्रो विशाल तृष्णा, संसार के अंदर सबसे बड़ा धन है कि एक ही टेबल पर बैठकर बेटा बहू और बाप सब मिलके जिस दिन भोजन कर लेते हैं, महाराज सबसे बड़ी सिद्धि है। और सबसे बड़े आप धनवान हो, महाराज पैसा कितने ही हो जाए लेकिन एक टेबल पर बैठना मुश्किल है। गणेश के द्वारा हमको प्राप्ति हुई। गणेश के विवाह के बाद में त्रिपुर जलंधर ने पत्नी घर के अंदर में पत्नी मतलब माताओं को पूजा पाठ बहुत करना चाहिए। माताओं की पूजा करने से घर में शांति होती है। महाराज आप बहुत पूजा पाठ करते हो, दोनों करते हैं तो और अच्छी बात है, लेकिन माताओं को पूजा पाठ करने से घर में शांति होती है। इसलिए बताया कि माताओं के जाप करने से पति को भी
पुण्य मिलता है। जलंधर अपनी पत्नी की तपस्या से महाराज बहुत विराट शक्तिशाली हो गया, मरता नहीं था। भगवान कृष्ण उसकी सतत्व की परीक्षा के लिए आए और भगवान को श्राप दिया। कृष्ण भगवान को महाराज कौन ने? जब वृंदा ने कि तुम पत्थर हो जाओ, और भगवान जिसके गुलाम हो गए महाराज। ऐसी पतिव्रता वृंदा को हम बारंबार नमस्कार करते हैं महाराज। ऐसी ऐसी देवियां हुई, उन्होंने बोले पत्थर हम हो जाएंगे तो महाराज हमारे ऊपर भी आप तुलसी के रूप में आना। पार्वती जलंधर का वर्णन आया और शंखचूड़ का वर्णन आया। तारकासुर बहुत बड़ा राक्षस था। हमारे जीवन में भी मन रूपी राक्षस रहता है। मन कहता महाराज ये करो, कभी वो करो, नाना प्रकार की चीजें करता है। हिरणाक्ष की कोई संतान नहीं थी, लेकिन हिरण्यकश्यप की 4 संतान थी। हिरणाक्ष ने पृथ्वी को जमीन के अंदर ले गया। आप हैरान हो जाएंगे कि 71% जल है, 29% पृथ्वी। इस पृथ्वी को लेकर हिरणाक्ष जमीन समुद्र में आया। अब देखो ये बात पहले ही से लिखी हुई है। अभी हम शरीर में बोलते हैं 73 का लगभग जल है। ये हजारों साल पहले लिखी गई इसके अंदर में महाराज। इसी जल हमारा पूरी पृथ्वी इसके ऊपर ये तैर रही है महाराज। जब ले गया भगवान ने बोले तू चोर है महाराज। 2 हाथ हो गई, एक थप्पड़ मारे ठाकुर जी ने तो महाराज उसका भी गोविंदा है नमो नमः हो गया। कहने का मेरा तात्पर्य है कि पहले बड़े चोर थे, अब छोटे चोर हैं। पहले पृथ्वी को चुरा लेते थे और शुक्राचार्य ने महामृत्युंजय का वरदान दिया। हुम जुम सम भूर्वस्सः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। महाराज आप हैरान हो जाएंगे, जो व्यक्ति इसकी माला करता है जिसकी दवाइयाँ नहीं लगती। आजकल बड़ा नाटक चल रहा है महाराज। 2-4 लोग मुझको मिलते हैं, बोले गुरुजी दवाई बहुत खाते हैं परंतु दवाई नहीं लगती, दवाई फेल हो गई। तो इसमें महामृत्युंजय, मृत्युंजय और अमृत संजीवनी 3 प्रकार के मंत्र होते हैं जिनको दवाई नहीं लगती। वो महाराज इससे दवाई लग जाती। दवाई लगे या ना लगे, एक माला महामृत्युंजय की फेर लो महाराज, उससे आयु बढ़ती है, अकाल मृत्यु दूर होती है। बोलो शंकर भगवान की जय। भगवान ने नंदीश्वर के रूप में वो अवतार लिया और नर्तक के रूप में अवतार लिया। मल्ल का